नमस्कार दोस्तों, ये 7 प्रकार की गलतियां आप भूल से मत करना। भोलेनाथ आपको बर्बाद भी कर सकते हैं और जो कि आपको ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते अगर आपने जानबूझ के 7 प्रकार की गलतियां की। तो वो कौन सी 7 प्रकार की गलतियां उसको बताएंगे। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, जिससे नई नई जानकारियों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप अधिक से अधिक चैनल पर दोस्तों जुड़े रहें। दोस्तों हम इसी प्रकार की बराबर जानकारियाँ आपको डालते रहते हैं, जिससे कि समय समय पर आप नई नई जानकारियों का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों आप जानते हैं कि भोले बाबा जल्दी खुश होने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, जो कि जल्दी क्रोधित भी होते हैं। मुँह मांगा वर मांगने के लिए आप भोलेनाथ की तमाम प्रकार से पूजा करते हैं तो भोलेनाथ आप पर अपार कृपा भी करते हैं। अगर आपने कुछ गलतियां की तो उनकी कोप का शिकार भी हो सकते हैं, और जब भोलेनाथ क्रोधित होते हैं तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि दोस्तों कोई देव भी नहीं बचा सकता, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आपको बर्बाद करने में उनको कुछ भी समय नहीं लगता। लेकिन वो ऐसी 7 प्रकार की गलतियाँ, वीडियो अंत तक देखना तो आप समझ लेंगे कि 7 प्रकार की कौन कौन सी गलतियां हम जीवन में जानबूझ के करते हैं या अनजानेपन में करते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं आप करेंगे। तो पहली गलती है दोस्तों, कभी भी किसी की शादी है, लड़का या लड़की की, तो कभी भी किसी की शादी को आपको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने की भी कोशिश न करें। अक्सर ऐसा देखा है कि कुछ लोग जलन या ईर्ष्या के भाव से लड़का या लड़की की शादी को तोड़ देते हैं, जिससे वो सफल न हो पाए। अगर ऐसी गलती करते हैं तो भोलेनाथ की क्रोध का आप शिकार बन सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरी गलती है वो है, दूसरे के धन का आपको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ना ही चोरी करनी चाहिए। अगर दूसरे का धन से आप ईर्ष्या करते हैं, लालच करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, चोरी करते हैं, तो आपको उनके क्रोध से, भोलेनाथ के क्रोध से कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ के आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि आप इंसानों की आंखों में मिट्टी झोंक सकते हैं, परमात्मा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। इसी प्रकार दोस्तों आपके लिए तीसरी गलती है कि किसी भी असहाय या गरीब इंसान को आप कभी न धोखा दें, न सताएं, न उसको प्रताड़ित करें। अगर आपने किसी भी कमज़ोर या गरीब इंसान को, जो असहाय है, जिसका कोई भी नहीं है, तो उसको आपने अपमानित किया, प्रताड़ित किया या उसको, तो आप उनके क्रोध का शिकार हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ा बर्बाद करने वाला संकेत है। अगर ऐसा आप करते हैं तो भूल से भी ऐसी गलती ना कर बैठे, और ना ही दोस्तों आप घर परिवार सहित बर्बाद भी हो सकते हैं। चौथी गलती है दोस्तों, जानबूझकर गलती करना। जैसे आप किसी कार्य को जानते हैं कि ये कार्य गलत है और फिर भी आप उसे जानबूझ करके, नास्तिक बन करके उस कार्य को करते हैं, तो जब जानबूझ के आप गलती करते हैं तो आपको बर्बादी के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप भोलेनाथ के क्रोध का शिकार हो सकते हैं, या तो आप अनजाने हैं, जानते ही नहीं। जब जानते हैं तो फिर आपको गलती नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रकार की, किसी भी सब्जेक्ट की। और दोस्तों जो अगली गलती है, अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं, दोस्तों अगर आप किसी का भला नहीं सोच सकते, भला नहीं कर सकते, तो बुरा सोचने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान को मिलता है अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। आप हमेशा दूसरे की ईर्ष्या की वजह से हमेशा दूसरे को गलत सोचना, दूसरे का बुरा सोचना, इसका बुरा हो जाए, इसका फलाना ऐसा हो जाए, अगर इस प्रकार का आप ईर्ष्या का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ की क्रोध का आप शिकार बन जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आप खुद देख लेंगे कि भोले बाबा का क्रोध कैसा होता है। और जो अगली गलती है दोस्तों, छठवीं प्रकार की, कि कभी भी किसी गर्भवती महिला या असहाय महिला को कभी भी आप प्रताड़ित न करें। अगर ऐसा आप करते हैं, अपमानित करते हैं, मारपीट करते हैं या उसको सताते हैं, तो आपके सारे दरवाजे खुल जाते हैं भोलेनाथ की क्रोध के। यहाँ तक कि आपके बर्बादी के सारे रास्ते
खुल जाएंगे और आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि दोस्तों ब्रह्मा जी भी आपको नहीं रोक पाएंगे। अगर भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया तो बर्बाद होने में भी आपको बिल्कुल समय नहीं लगता। अगर किसी इस प्रकार की महिला को आप सताते हैं, उसको परेशान करते हैं। और जो लास्ट में दोस्तों गलती है कि अगर किसी का आप अपमान करते हैं या झूठ बोलते हैं, दोस्तों कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो और चाहे आपको किसी भी प्रकार की भावना रखता हो। किसी को अपमान करना आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर झूठ बोल के आप किसी निर्दोष को फंसाते हैं या किसी निर्दोष को प्रताड़ित करते हैं या निर्दोष को फंसाने की कोशिश करते हैं या किसी को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो आप भोले बाबा के क्रोध की शिकार बन जाएंगे, जो कि आपको हर बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस प्रकार की 7 प्रकार की दोस्तों ये गलतियां हैं। अगर ये करते हैं तो भूल से भी ऐसा ना सोचें और ध्यान रखें कि अगर ऐसी गलती हमने की तो हमारे बर्बादी के सारे रास्ते खुल जाएंगे। हमें आशा दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें।